अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड देने का वायदा किया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि इस कदम से भारत और चीन जैसे देशों के प्रतिभाशाली छात्र अमेरिका में रह पाएंगे। ट्रंप से पूछा गया था कि क्या वे वादा करते हैं कि जब उनकी सरकार बनी तो वे टेक कंपनियों को भारत जैसे देशों की प्रभावशाली मदद करेंगे। भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली के 4 सदस्यों को स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने जेल की सजा सुना दी है। बिजनेसमैन प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को 4.5 साल की सजा मिली है। वहीं उनके बेटे अजय और बहू नम्रता को 4 साल की सजा मिली है। कोर्ट ने हिंदुजा परिवार को घरेलू नौकरों के शोषण में दोषी पाया था। इजराइल के सुरक्षा बलों ने गाजा के दक्षिणी शहर राफा के पास अल मवासी में फिलिस्तीनियों के टेंट कैंप पर बमबारी की है। इसमें कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और 50 लोग घायल हो गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले की जानकारी दी है। यह छोटे फिलिस्तीनी क्षेत्र में नया घातक हमला था। सऊदी अरब के मक्का में इस साल हज करने गए 98 भारतीयों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन सभी लोगों की मौत का कारण बीमारी और ज्यादा उम्र को बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हर साल काफी संख्या में भारतीय लोग हज यात्रा पर जाते हैं। इस साल भी 1,75,000 लोग हज करने के लिए गए थे। देवरिया लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने मीडिया से चर्चा की है। इस दौरान बीजेपी सांसद ने जनता से जीते के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस लोकसभा क्षेत्र में विकास करने का भरपूर प्रयास करेंगे। यूपी में बीजेपी कम सीट जीती है के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। नीट परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह एग्जाम 25 से 27 जून के बीच होना था। परीक्षा स्थगित करने की वजह रिसोर्सेज की कमी बताई गई है। एनटीए ने कहा है कि इस परीक्षा का नया टाइम टेबल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। 2 दिन पहले 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने यूजीसी नीट परीक्षा रद्द की थी। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है। एमपी के सभी 55 जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के स्टूडेंट्स में बसों में आने जाने के लिए रोज 1 रुपए किराया लिया जाएगा। यह किराया महीने के 30 दिन का 30 रुपए होगा, जिसे स्टूडेंट को कॉलेज प्रबंधन को चुकाना होगा। इसके बदले कॉलेज की बसों में वे अपने रूट पर कॉलेज घर आ जा सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने जुलाई से इसके नियम लागू किए हैं। औरैया में शराब के नशे में भाई ने ही भाई की ईंट मारकर हत्या कर दी है। पूरा मामला विधुना कोतवाली इलाके का है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में भाई ने घरेलू विवाद के चलते अपने ही भाई की ईंट मारकर हत्या कर दी है। परिजन ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोरबा में एक 28 साल के युवक ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला मोगरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था और पत्नी के साथ अपने बेटे के जाने से परेशान था, जिससे प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या कर ली। उमरिया के खामा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त कार में युवती की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि युवक कार में आए थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिससे लड़का नाराज था। तभी दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने चाकू मारकर प्रेमिका की हत्या कर दी और खुद ने भी तेजाब पी लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संभल में होटल के कमरे से युवक और युवती का शव बरामद हुआ है। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके का है। बताया जा रहा है कि होटल के कमरे में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या किया। वहीं युवती ने जहर खाकर सुसाइड किया है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को शवों को कब्जों में ले लिया है। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। नौगांव के बुंदेलखंड गौशाला में अवैध उत्खनन के चलते एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गौशाला में मोरम के अवैध खुदाई चल रही थी। इस दौरान खदान में एक ट्रैक्टर बेकाबू हो गया, जिससे नीचे से मजदूर की मौत हो गई है। मृतक के परिजन ने गौशाला अध्यक्ष संजू पाठक पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करना शुरू कर दिया है। लखीमपुर खीरी में कचहरी परिसर में पेड़ की डाल काटते वक्त एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। इसके बाद कचहरी परिसर में काफी भीड़ एकत्रित हो गई है। पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा बनाकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक का नाम संजय कुमार था, जो कि मानिकपुर का रहने वाला था। मझौली में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर गठित टीम ने दुकानों पर दबिश दी है और सभी दुकानदारों से खाद्य विभाग, राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों के दस्तावेजों की जानकारी ली है और कमियां पाए जाने पर नोटिस देते हुए आगे की कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया है कि जांच का उद्देश्य लोगों को हानिकारक पदार्थ को खाने से रोकना है। भोपाल में 50 से ज्यादा लोगों को करोड़ रुपए की शपथ लगाकर फरार हुए बिल्डर अनवर बैग को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ईटखेड़ी इलाके में रिश्तेदार के घर पर हुलिया बदल कर रह रहा था। पुलिस के मुताबिक तलैया में रहने वाले आरोपी ने साल 2010 से 2020 के बीच कई इलाकों में कॉमर्शियल अपार्टमेंट, दुकान और प्लॉटिंग के नाम पर ठगी की। उन्नाव के आजीवन थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर पर होने पर 3 युवक अनियंत्रित होकर गुजर रहे ट्रक के नीचे आ गए हैं। हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत हो गई है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं तीनों युवकों की मौत खबर सुनते ही हंगामा होने लगा। सुल्तानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। हादसे में एक कार सवार 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। घटना कूरेभार थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है। बताया जा रहा है कि कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के नीमन तिराहे पर ट्रक और बाइक सवारों में जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना पर बटियागढ़ थाना पुलिस डायल 100 दोनों सगे भाइयों को बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां पर कोमल की मौत की पुष्टि डॉक्टरों ने की है। वहीं दूसरे का इलाज जारी है। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिससे मार्ग बाधित हो गया है। शुक्रवार को मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। करीब 1 घंटे तक लोक निर्माण विभाग ने मलबा हटाकर व्यवस्था सुचारू कराई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पन्ना जिला मुख्यालय में भी कांग्रेस पार्टी ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दोषियों पर कार्रवाई करने और विद्यार्थियों के नाम पर न्याय करने की मांग की गई है। इस दौरान जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जबलपुर में विद्युत विभाग के विजयनगर जोन ऑफिस में हुए प्रदर्शन के खिलाफ अब बिजली कर्मचारी और भाजपा नेता आमने सामने हो गए हैं। इसी कड़ी में मिशन कंपाउंड स्थित बिजली ऑफिस में जमा हुए बिजली कर्मचारियों ने साफ चेतावनी भी दे दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ FIR दर्ज रद्द नहीं की गई तो प्रदेश भर में विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। गोवर्धन में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर धरना दिया है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर SDM के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। किसान नेताओं ने बताया है कि उनकी फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से फसलें सूख रही हैं। किसानों ने इसके लिए जल्द नहर से पानी छोड़ने की बात कही। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि विभाग में काम करने वाली महिलाओं के साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। महिला कर्मचारियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटना होने के बावजूद भी प्रशासन ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। सहारनपुर में पीड़ित विकलांग महिला अपने पति के पीठ पर बैठकर SSP ऑफिस पहुंची है। SSP विपिन तांडा ने इंसाफ दिलाने का वादा किया है। मामला मालखेड़ी थाना इलाके के कुसानी गांव का है, जहां विकलांग महिला और उसके पति के साथ परिजन आए दिन मारपीट करते हैं। पीड़ित विकलांग महिला ने बताया है कि मामले की शिकायत कागलडीही पुलिस से कर चुकी है। बुलंदशहर में 19 जून को पहासू के गांव में हुई हत्या की वारदात का पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर खुलासा किया है। नाबालिग बच्ची की हत्या में उसकी मां के प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी और मृतक की मां के बीच अवैध संबंध थे। नाबालिग बच्ची अवैध संबंधों का विरोध करती थी, जिसके चलते आरोपी राहुल ने बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए उसका हत्या कर दी। शिवपुरी में पुलिस ने माधव चौक चौराहे पर 2 ग्रामीणों में मारपीट करने वाले आतंक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों माधव चौक चौराहे पर 2 ग्रामीणों के साथ ऑटो चालक महिला और उसके साथी ने भी चौराहे पर 2 ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी। मामले में संज्ञान लेते हुए कोतवाली TI रोहित दुबे ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
महासमुंद जिले के सिंघोड़ा पुलिस ने गांजा तस्करों पर कार्रवाई की है। पुलिस की आंख में धूल झोंकने महिलाओं ने अपने कपड़ों के अंदर गांजा छिपा कर रखा था। पुलिस ने 5 अलग अलग मामलों में कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 महिला तस्कर भी शामिल हैं जो अंडर गारमेंट में गांजा छिपा कर तस्करी किया करती थी। कुल 8,55,000 का गांजा पुलिस ने जब्त किया है। इंदौर में एक सप्ताह पहले नजीराबाद बस स्टैंड के पास रोडवेज बस कंडक्टर से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटी हुई रकम और सरकारी ETIM मशीन समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। ग्वालियर में रेडी अंडा ऑनलाइन सट्टे का धंधा डीवी सिटी में चलता मिला है। टाउनशिप के फ्लैट A801 को सटोरियों ने 5 महीने पहले किराए पर लेकर अपना अड्डा बनाया था। पुलिस ने सट्टे के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा है। उनसे सट्टा लगवाने में इस्तेमाल लैपटॉप, मोबाइल और हिसाब किताब की डायरी जब्त की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की है, लेकिन उसके बावजूद रामनगर में राजकीय प्राथमिक स्कूल में माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। वन विभाग पर अवैध कब्जा करने के लिए माफियाओं ने स्कूल को शतरंज का मोहरा बनाया। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। कोरबा में SECL सुराकछार प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिली है। बरसात की पहली बारिश ने SECL की पोल खोलकर रख दी है। कॉलोनी की नाली पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई है। वहीं SECL ने करोड़ रुपए खर्च कर रोड का निर्माण तो करवा दिया है, लेकिन रोड के बगल में नाली बनवाना भूल गई है, जिसके चलते अब दुकानों में रोड का पानी भरने लगा है। बिलासपुर नगर निगम ने चांटीडीह मिलापारा क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर की गई है, जहां पर करीब 700 कच्चे मकान और दुकानों को तोड़ा गया है। स्थानीयों का कहना है कि अब तक आवास नहीं मिला है, जबरन उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। वहीं नगर निगम आयुक्त खजानी ने पूरा 1160 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। सागर में पटवारी और आरआई के चक्कर काटने के लेकर किसान मजबूर हो रहे हैं। राजस्व विभाग और आरआई की गैर जिम्मेदारी के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के पास सीमांकन का ऑर्डर होने के बावजूद आज तक इन किसानों की जमीन का सीमांकन नहीं हुआ है। किसान लंबे समय से जमीनों के सीमांकन की मांग कर रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 राउंड में ग्रुप 2 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला सेंट लूसिया में खेला गया है। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 163 रन बनाए हैं। जवाब इंग्लैंड ने टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना सकी। BCCI और साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि नवंबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला T20 मैच 8 नवंबर को किंगडम सीड स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक संयुक्त बयान में इसकी घोषणा की है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में फिलहाल सुपर 8 राउंड के मैच खेले जा रहे हैं। टीम इंडिया सुपर 8 राउंड में अपना दूसरा मैच खेलने में आज मैदान में उतरेगी। आज मैच में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश की टीम से होगा। बता दें कि दोनों टीमें सुपर 8 राउंड में दूसरा मैच होगा। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को धूल चटाई थी, वहीं बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में हार का सामना करना पड़ा था। वेस्ट इंडीज ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 सुपर 8 के छठे मुकाबले में अमेरिका को 9 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल की रेस में बरकरार है। वेस्ट इंडीज ने बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और अमेरिका को 19.5 ओवर में 128 रन पर ऑल आउट कर दिया है। बिग बॉस OTT 3 शुरू हो चुका है। शो की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट चंद्रिका दीक्षित के नाम से पर्दा हटाया गया था। चंद्रिका दीक्षित बड़ा पाव गर्ल नाम से मशहूर हैं, जिनके झगड़ों के वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। उनकी शो में एंट्री पर बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट देवलीना भट्टाचार्य ने तंज कसा है। देवलीना ने हाल ही में इंस्टाग्राम में स्टोरी पोस्ट की है। कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन काफी प्रमोशन और बजट के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने दर्शकों को काफी प्रभावित भी किया था। फिल्म की कमाई की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक चंदू चैंपियन के ने रिलीज के 8वें दिन 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ चंदू चैंपियन का 8 दिनों में कुल कलेक्शन 37.75 करोड़ का हो गया है।
फरहान अख्तर ने कंफर्म किया है कि रणवीर से और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म डॉन 3 की शूटिंग 2025 में शुरू हो जाएगी। खबरों में कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा आलिया भट्ट स्टारर फिल्म जीले जरा ठंडे बस्ते में जागिरी है। इस पर भी बात करते हुए फरहान ने कहा है कि ये फिल्म बनेगी और इसे भी वे डायरेक्ट करेंगे। काल की 2898 एडी साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म के पोस्टर से ट्रेलर और प्री रिलीज इवेंट में काल की 2898 एडी को लेकर काफी बज़ क्रिएट कर दिया गया है। इन सब के बीच अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए कल की 2898 एडी का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया है। अभय वर्मा और शरफरी वाघ इन दिनों 7वें आसमान पर है। इसकी वजह भी है। दरअसल इन दोनों की लेटेस्ट रिलीज हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंजिया ने रिलीज के 15वें दिन 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ मुंजिया का 15 दिनों का कुल कलेक्शन 70.70 करोड़ हो गया है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 23 जून को शादी करने वाले हैं। इस बीच कपल की हल्दी और मेहंदी सेरेमनी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को जहीर की बहन सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट सनम रत्नानी के दोस्त जफर अली मुंशी ने शेयर किया है। इन तस्वीरों में जहां एक तरफ सोनाक्षी और जहीर फैमिली मेंबर्स के साथ नजर आ रहे हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर समेत 8 जिलों में अगले 48 घंटे में मानसून एंटर हो सकता है। इससे पहले यहां पर प्री मानसून एक्टिविटी जारी रहेंगी। पांडुना, सिवनी समेत 6 जिलों में मानसून शुक्रवार को प्रवेश कर चुका है। शाहजहांपुर, राजगढ़ में आज तेज बारिश होने के अलर्ट है। वहीं ग्वालियर, दतिया में गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। बीजापुर और सुकमा में आज का मानसून शुक्रवार को रायपुर, पेंड्रा, कोरबा और रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। धमतरी समेत 4 जिलों में भी मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन में प्रदेश के पूरे हिस्सों में मानसून की सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी में बारिश बादलों के चलते गर्मी कम हुई है। मौसम विभाग ने 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेंगी। 7 जिलों में हीट वेव की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि यूपी में 2 से 3 दिनों में मानसून आने की संभावना है। अभी 100 किलोमीटर दूर बिहार में है। 7-8 दिन में पूरे यूपी को कवर कर लेगा ये मानसून। बिहार में मानसून की एंट्री के साथ ये इसका असर दिखने लगा है। आज पटना, नालंदा समेत पूरे बिहार में बारिश होने की संभावना है। गोपालगंज और अररिया 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान से 3 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड के में संथाल परगना के पाकुड़ और साहिबगंज के रास्ते शुक्रवार को मानसून की एंट्री हो गई है। मानसून अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। रांची और आसपास के जिलों में सुबह से ही काले बादल छाए रहे हैं और दोपहर के बाद जोरदार बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 74.5 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी से पूर्व के जगन्नाथपुर में हुई है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई बारिश के बाद का दिन अधिकतम तापमान सामान्य से कम हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग ने आज भी चंडीगढ़ के अंदर बादल छाए रहने की संभावना जताई है, लेकिन बारिश होने की संभावना कम है।